आज का मेन टॉपिक है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि एनडीए के फॉर्म्स आउट हो चुके हैं और जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं, जो पढ़ रहे हैं और जिनको एक बेसिक जानकारी है एनडीए की, उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन बड़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो जो बच्चे 12th में हैं उनको स्कूलिंग के साथ-साथ आपको ये सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी और आपका जो सपना है या आपका जो एक इंटरेस्ट है डिफेंस फोर्सेज में जाने का, एनडीए का एग्ज़ाम क्लियर करने का, वो पूरा हो सकता है। तो नोटिफ़िकेशन अवेलेबल हो चुकी है 10 तारीख से, यानी कल से। 10 तारीख की शाम से ही ये फॉर्म फिल कर सकते हैं और जो लास्ट डेट है वो 30 दिसंबर 2025, यानी 20 दिन का समय मिला है और शाम को 6 बजे तक, 30 दिसंबर को शाम को 6 बजे तक ही आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। एप्लीकेशन करेक्शन, अगर बाई चांस किसी को लगता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन गलत हो गई है, कुछ है, तो उसकी करेक्शन की विंडो ओपन रहेगी 2nd वीक ऑफ जनवरी में। एडमिट कार्ड जो अवेलेबल होंगे आप लोगों को, वो 4th वीक ऑफ मार्च या फिर अप्रैल के 1st वीक में आपको एडमिट कार्ड अवेलेबल हो जाएंगे। आपको इन्फॉर्मेशन आ जाएगी आपके मोबाइल पे और आपकी ईमेल आईडी पे। एग्ज़ाम की जो डेट है वो 12 अप्रैल है। रिजल्ट अनाउंसमेंट जनरली 20 दिन के आसपास का समय लगता है, तो आपका मान के चलिए कि 1st वीक ऑफ मई में आपका रिजल्ट आ जाएगा रिटन का। उसके बाद एसएसबी इंटरव्यू की जो डेट्स होती हैं, उसके बाद आपको ऑप्शंस मिलेंगे कि आपकी जो डेट्स रहेंगी वो जून से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी होंगी। एसएसबी का जो प्रोसेस रहता है जनरली 5 डेज़ का रहता है। फर्स्ट डे आपकी स्क्रीनिंग रहती है, ओईआर एक टेस्ट होता है और सेकंड डे से 5th डे तक आपके काफ़ी टेस्ट होते हैं और जो बच्चे इसके लिए जानकारी लेना चाहते हैं वो हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके बाद एलिजिबिलिटी देखें तो जनरली आर्मी विंग में जो बच्चा जाना चाहता है, या तो वो पास कर चुका है 12th क्लास या भी अपीयरिंग है फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, या आपका स्टेट बोर्ड हो सकता है या फिर आपका इंटरनेशनल बोर्ड हो सकता है, सीबीएसई बोर्ड हो सकता है, वो कोई इशू नहीं आएगा। फॉर एयर फोर्स एंड नेवल विंग, या तो वो पास कर चुके हैं और अगर उस एज ब्रैकेट में है तब भी वो अपीयर कर सकते हैं एग्जाम में, और जो बच्चे भी 12th में हैं और वो फेब मार्च में अपने बोर्ड के एग्जाम्स देके अप्रैल में भी इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं विद फिजिक्स एंड मैथ। अगर वो एयर फोर्स और नेवी में जाना चाहते हैं तो वो उनके पास नॉन मेडिकल होना कंपलसरी है। एनडीए की जो एज लिमिट है, ये जो जनरली क्या होता है, कुछ इंस्टीट्यूट्स भी बताते हैं, कई बार नोटिफिकेशन में भी, और इससे कंफ्यूज नहीं होना है। जनरली क्या होता है, जो 15.5 से 18.5 साल की एज है फॉर्म फिल करने की, एंड बाय द टाइम अगर आप 15.5 साल के अगर फॉर्म फिल कर रहे हैं, यूपीएससी का जो प्रोसीजर रहता है वो लगभग 1 साल का रहता है। तो जब तक आप एकेडमी में जाएंगे सारी चीज़ें क्लियर करके, आपकी एज 16.5 साल हो चुकी होगी। तो 16.5 से 19.5 साल आपकी रहेगी व्हेन यू गो इनटू द एकेडमी, एंड 15.5 टू 18.5 इज द एज व्हेन यू कैन फिल द एप्लीकेशन फॉर्म्स। एंड ओनली अनमैरिड मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स, जैसा कि हमने पहले भी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाई थी कि एनडीए में अब गर्ल्स की भी एंट्रीज अलाउड है, उनके उनकी भी सीट्स रिजर्व होती हैं एंड दे आर ऑल्सो अपियरिंग इन द एनडीए एग्जाम। ओनली अनमैरिड मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स बोर्न नॉट अर्लियर देन 1 जुलाई 2007, यानी 1 जुलाई 2007 से पहले और 1 जुलाई 2010 के बाद के जो बच्चे हैं वो एलिजिबल नहीं है फॉर्म फिल करने के लिए। यानी जो 1 जुलाई 2007 से लेके 1 जुलाई 2010 तक के बच्चे हैं वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बेशक आप फर्स्ट ईयर में भी हों, सेकेंड ईयर में भी हो, अगर आप इस एज ब्रैकेट में आ रहे हैं तो देन यू कैन अप्लाई फॉर द एनडीए एग्जाम। अब नेशनलिटी जनरली क्या होता है, द कैंडिडेट्स मस्ट बी अनमैरिड, जैसा हमने पहले बताया, एंड मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, वो आपको पता ही है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। ए सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, अगेन नेपाल के भी जो सिटीजन्स होते हैं उनको भी अलाउड है। ए पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन, इंडियन ओरिजिन, हु हैज़ माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका एंड ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज ऑफ कीनिया, युगांडा एंड काफ़ी ऐसी कंट्रीज़ हैं, आपको नोटिफिकेशंस में भी ये मिल जाएंगी। तंजानिया, जाम्बिया, जायरे एंड इथोपिया और वियतनाम विद द इंटेंशन ऑफ परमानेंटली सेटलिंग इन इन इंडिया, यानी काफ़ी सालों से वो रह रहे हैं, उनके पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स ऑलरेडी इंडिया में रह रहे हैं और उनका जो ओरिजिन था वो इंडियन ओरिजिन ही था, और अगर उनकी एक इच्छा है कि वो परमानेंटली यहीं सेटल होंगे, वो भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं और वो भी इसके लिए एलिजिबल हैं। अब आता है एक बेसिक सवाल जो आप कैंडिडेट्स के मन में रहता है, ऑल्दो गूगल पे या फिर सोशल मीडिया के थ्रू
आपको नेट पे सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, बट उसके बाद भी कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। मैथमेटिक्स 2 एग्ज़ाम होते हैं एनडीए में, एनडीए पेपर 1 एंड पेपर 2। जो पेपर 1 होता है वो मैथमेटिक्स का होता है और इसकी जो ड्यूरेशन होती है वो 2 एंड हाफ आवर्स यानी 150 मिनट, और इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं आपके 120 क्वेश्चंस, और ये 300 मार्क्स का पेपर होता है सिर्फ मैथ्स का। इसमें जनरली 11th एंड 12th का मैथ्स आता है। तो जो बच्चे एनसीईआरटी और थोड़े एडवांस लेवल की अगर पढ़ाई कर लें और अगर उनकी वो स्पीड बन जाती है, उनके कंसेप्ट क्लियर हैं, तो वो बच्चे इस एग्ज़ाम को, मैथमेटिक्स के एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। मैथ्स में होते हैं 120 क्वेश्चंस। इसके बाद सेकंड एग्ज़ाम होता है जीएटी, जनरल एबिलिटी टेस्ट। अगेन ये भी एग्ज़ाम 2 एंड हाफ आवर्स का यानी 150 मार्क्स, और इसमें क्वेश्चंस होते हैं 150 क्वेश्चंस। लेकिन इनकी जो मार्किंग है, इनके जो टोटल मार्क्स हैं, मैक्सिमम मार्क्स हैं, वो है 600, यानी हर एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का है। नेगेटिव मार्किंग है 1/3, और टोटल ये जो मार्क्स बन जाएंगे वो बन जाएंगे 900, 300 मैथ्स के एंड 300 आपके जीएटी के। और पिछले कुछ सालों की अगर हम बात करें, कट ऑफ देखें, तो जनरली ये 300, 320, 25 तक के आसपास घूमती रही है। तो जनरली अगर एक ट्रेंड देखें और एक तरीका देखें, तो लगभग 35 से 40% अगर बच्चा स्कोर करता है, तो उसका रिटन एग्ज़ाम क्लियर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि इसमें एक तो क्वेश्चंस जो होते हैं, उनको करने के लिए जो प्रैक्टिस चाहिए, वो अगर आपकी अच्छी है, तो ऑटोमेटिकली आपकी ये चीज़ें क्लियर हो सकती है। जनरल एबिलिटी टेस्ट में 150 क्वेश्चंस में से पहले 50 क्वेश्चन, यानी फर्स्ट 50 क्वेश्चंस आपकी जनरल इंग्लिश के होंगे। उसके बाद 51 से लेके और 150 तक यानी 100 क्वेश्चंस। उस 100 क्वेश्चंस में से आपकी जो डिफरेंशिएशन होगी, आई मीन एक तरह से बोल सकते हैं, जो 50 क्वेश्चंस होंगे वो आपके साइंस के पोर्शन के होंगे, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के रहेंगे, जनरल साइंस। एंड जो 50 क्वेश्चंस रह गए, उसमें आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, ये सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो ऑन एन एवरेज 50 क्वेश्चंस आपके इंग्लिश के तो हैं ही, उसके बाद 100 में से 50 आपके साइंस के एंड 50 क्वेश्चंस आपके एसएस के होते हैं। तो जो बच्चा 11th-12th में जिसके पास नॉन मेडिकल है, उनके लिए साइंस का पोर्शन करना आसान है। जिन बच्चों के पास आर्ट्स है या कॉमर्स है, जिनके पास इकोनॉमिक्स है या फिर हिस्ट्री, ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट्स हैं, उनके लिए जो पोर्शन है वो करने में आसानी रहेगी। इंग्लिश ऑलमोस्ट सभी बच्चे करते हैं। थोड़ी-सी जो डिफ़िकल्टी आती है, तो हमारी जो फैकल्टी है, बड़ी एक्सपर्ट फैकल्टी, और बड़े अच्छे तरीके से हर एक टॉपिक को, हर एक कंसेप्ट को बड़े अच्छे तरीके से समझाते हैं, क्लियर करते हैं, और तरीका भी बताते हैं कि क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है। इसके बाद ये वैकेंसीज़ हैं, जो अब की बार सीट्स आई हैं। नेशनल डिफेंस एकेडमी में, आर्मी में 190 मेल एंड 10 फीमेल, यानी सिर्फ आर्मी की बात करें तो 198 मेल कैंडिडेट्स और 10 फीमेल कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसी है, और टोटल ये वैकेंसीज हो गई 208। नेवी में है 37 फॉर मेल, 5 फॉर फीमेल, टोटल 42 ऑल एग्जीक्यूटिव ब्रांच होती हैं। और उसके बाद एयरफोर्स के लिए आपकी फ्लाइंग की हो गई 90 फॉर मेल, 2 फॉर फीमेल, ये 92 हो गई टोटल। जीडी ड्यूटीज़ के लिए जो टेक्निकल ब्रांच में होते हैं, उनकी 16 फॉर मेल, 2 फॉर फीमेल, एंड ग्राउंड ड्यूटीज़ फॉर नॉन टेक्निकल, जो नॉन टेक्निकल फील्ड होता है उसके लिए, उसमें 8 आपकी मेल कैंडिडेट्स के लिए हैं और 2 फीमेल कैंडिडेट्स के लिए हैं, और टोटल ये हो गई 10। और नेवल एकेडमी के लिए, नेवी के लिए आपके हो गए 10+2 जो कैडेट एंट्री स्कीम होती है, 21 सीट्स फॉर मेल कैंडिडेट्स एंड 3 सीट्स फॉर फीमेल कैंडिडेट्स। तो इस तरीके से ये बाइफरकेशन हो रखी है, सीट्स की अलॉटमेंट हो रखी है। तो टोटल जो मेल कैंडिडेट्स के लिए सीट रहेंगी वो रहेंगी 370, और जो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए टोटल सीट्स हैं वह है आपकी 24। तो टोटल आपकी 394 सीट्स हैं, जो अब की बार एनडीए 1 2026 के लिए अलॉट हुई हैं। तो काफ़ी बच्चे हर साल, हर बार, जैसे साल में 2 बार एग्ज़ाम होता है, जनरली ये रेशियो 390-95 से लेके 400-405 तक की एक बैच में सीट्स होती हैं। तो काफ़ी अच्छे चांसेस हैं। जिस तरह से कट ऑफ आ रही है और जिस तरह से हम लोगों की प्रैक्टिस करवा रहे हैं, पढ़ाई करवा रहे हैं, उससे आपका एग्ज़ाम क्लियर करना काफ़ी आसान हो जाएगा। इसके बाद हाउ टू अप्लाई, जनरली जो ये लिंक है, जो ये वेबसाइट है, इस पे जाके आप
जो एक पीडीएफ है, जो नोटिफिकेशन आई हुई है, गाइडलाइंस आई हुई हैं, उसमें जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना है। और रजिस्ट्रेशन करने के बाद फिर जो जो स्टेप्स होंगे वो हम एक डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको हर एक बच्चे का एक एक सैंपल के तौर पे एक बच्चे का फॉर्म हम फिल करेंगे और उसमें आपको सारे स्टेप्स बताएंगे स्टेप वाइज कि फॉर्म फिल कैसे करना है। कोई नई चीज़ आई है या फिर कोई पुराने जो हमारी इंस्ट्रक्शंस है उसी के बेस पे ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। जो आपके डॉक्यूमेंट्स जो जो रिक्वायर्ड रहेंगे वो आपको तैयार करके रखने हैं। उसमें आपके फ़ोटोग्राफ हो गए, सिग्नेचर हो गए, 10th क्लास की मार्कशीट हो गई, अगर आपने 12th पास कर रखी है 12th की मार्कशीट हो गई, रेजिडेंस का प्रूफ हो गया। तो ये बेसिक कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके पास हर समय अवेलेबल होने चाहिए। कैंडिडेट शुड ऑल्सो हैव डिटेल्स ऑफ वन फोटो आईडी, जो गवर्नमेंट इश्यू फोटो आईडी होती है, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, स्कूल फोटो आईडी या एनी अदर फोटो आईडी इशूड बाय द स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी राज्य सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा कोई भी ऐसा आपको आईडी इशू कर रखी है वो भी एलिजिबल है। द डिटेल्स ऑफ दिस फोटो आईडी विल हैव टू बी प्रोवाइडेड बाय द कैंडिडेट वाइल फिलिंग अप रजिस्ट्रेशन। जैसे आधार कार्ड में जो नंबर होता है, फॉर्म फिल करते वक्त वो डिटेल्स आपको फिल करनी पड़ेंगी और वही फिर आपकी जो इन्फॉर्मेशन रहेगी हर एक स्टेप पे, हर एक एग्ज़ाम के लिए, हर एक टेस्ट के लिए आपकी वही वैलिड रहेगी। द फोटो आईडी विल बी यूज फॉर ऑल फ्यूचर रेफरेंस। जो मैंने आपको बताया अभी, यही फोटो आईडी जो आपने अगर आधार कार्ड दिया है, एसएसबी के टाइम पे भी आपकी यही चीज़ें देखी जाएंगी, फाइनल मेरिट के बाद भी आपकी यही डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए जाएंगे। टू कैरी दिस आईडी व्हाइल अपीयरिंग फॉर एग्जामिनेशन और ऑब्लिक एसएसबी। जनरली ये सारी चीज़ें आपको बेसिक गाइडलाइंस हमने पहले भी कवर की हुई है और ये आप लोगों ने वैसे भी पढ़ी हुई हैं चीज़ें। तो जो डॉक्यूमेंट्स आप प्रोवाइड करेंगे वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास रहने चाहिए फ्यूचर रेफरेंस के लिए। क्रिश, फेब 2007, ठीक है बेटा, कोई इशू नहीं है। अगर आप 2007 आई मीन जुलाई 2007 से पहले के हैं, अगर आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में भी हैं तो दिल छोटा मत कीजिए। सीडीएस का भी एक ऑप्शन होता है जो ग्रेजुएशन के बाद, जिसको कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज बोलते हैं, उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। उनका भी सेम प्रोसेस होता है, रिटन एग्जाम, उसके बाद एसएसबी, उसके बाद मेडिकल और उसके बाद मेरिट लिस्ट। उसके माध्यम से भी आप डिफेंस फोर्सेज में जा सकते हैं। जनरली एक बेसिक नोटिफिकेशंस जो आई थी उसका हमने आइडिया बताया। मेजर पंकज डिफेंस एकेडमी में ऑफलाइन बैचेज में क्या क्या आप लोगों के लिए फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, वो चाहे एनडीए की कोचिंग हो, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, राइस स्पोर्ट्स स्कूल, इनके लिए ऑलरेडी क्लासेस चल रही हैं। एग्ज़ाम्स हुआ था अभी मिलिट्री स्कूल का और सैटरडे को यानी 13 दिसंबर को नवोदय स्कूल का एग्ज़ाम होगा और 18 जनवरी 2026 में आपका सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम होगा और उसके बाद अप्रैल में आपका एनडीए 1 का एग्ज़ाम होगा। तो ये सारी चीज़ें ऑफलाइन बैचेज़ एंड हॉस्टल फैसिलिटीज़ आपके द G21 स्कूल में अवेलेबल हैं एंड ऑनलाइन बैचेज़ जो हमारे अवेलेबल हैं वो आईसीएस की ऐप पे आपको बड़े ही अफोर्डेबल रेट्स में अवेलेबल मिलेंगे। तो अगर मैं बात करूं ऑनलाइन बैचेज़ की, ये आप आईसीएस ऐप पे जाएंगे और इसमें आपका एनडीए 1 2026 एनडीए 1 2026 ये आपको कोर्स मिलेगा एंड मेजर पंकज यानी मेरी खुद की फ़ोटो आपको दिखाई देगी। और ये जो कोर्स की फीस है ये 2999 है कंप्लीट कोर्स की 6 मंथ्स के लिए। इसमें आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स, अगर आपकी कोई क्लास मिस हो गई है तो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे और जो हम वीकली फोर्टनाइटली यानी हर 15 दिन में जो टेस्ट करवाते हैं उसको भी आपके, क्योंकि जो आपका ग्रुप बनाया जाएगा उसमें आपको सेंड करते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे कि किस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है। इसके बाद जो हमारी लोकेशन है वो द G21 स्कूल बिंद्रोली जो 334 बी के पास है, यहाँ पे आप विजिट कर सकते हैं और हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है 702-702-0454, इस पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको लोकेशन चाहिए, गूगल पे मैप्स पे आप जाएंगे, जैसे आप G21 स्कूल डालेंगे आपको लोकेशन शेयर कर देंगे। उसके अलावा अगर जो बच्चा स्कूलिंग के साथ साथ ऑफिसर बनने का अगर उनका सपना है तो वो हमसे जुड़ सकते हैं। और जो बच्चे जिस एज ग्रुप में हैं और अगर उनको एनडीए का फॉर्म फिल करना है तो लेट मत कीजिए, लास्ट डेट की वेट मत कीजिए, जल्द से जल्द अपना फॉर्म फिल कीजिए ताकि अगर कोई करेक्शन भी करनी है तो आप उसके लिए आपके पास समय होगा।
कुछ बच्चों का सवाल है कि मैथ नहीं है, कोई इश्यू नहीं है। अगर आपके पास मैथ नहीं है, लेकिन देखो मैथ का एग्ज़ाम एनडीए का जो प्रोसेस है, एनडीए में जो एग्ज़ाम्स होते हैं, उसमें पहला एग्ज़ाम मैथ का ही होगा और उसमें आपके दोनों एग्ज़ाम्स में आपको इंडिविजुअली पास होना ज़रूरी है। यानी मैथ में आपको जो क्वालीफाइंग मार्क्स हैं, वो लेके आने ज़रूरी है। जीएटी में आपको क्वालीफाइंग मार्क्स लेके आने ज़रूरी है। इसके अलावा अगर आपके पास मैथ्स नहीं है, कोई इश्यू नहीं है, आप आर्मी में जाने के लिए एलिजिबल हैं। कई बार ये बच्चों का सवाल होता है, कन्फ्यूजन होती है, कई बार कोई बच्चा गलत गाइड कर देते हैं किसी को। अगर आपके पास मैथ नहीं भी है 11th-12th में, तब भी आप एनडीए का फॉर्म फिल कर सकते हैं। ऑब्वियसली मैथ के लिए आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी और उसका एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा। और जिन बच्चों के पास नॉन मेडिकल है, वह बच्चे आर्मी के साथ-साथ एयर फोर्स और नेवी के लिए भी एलिजिबल हैं। मैथ नहीं है, मैथ सेम सेम क्वेश्चन अगेन बिलीव मी, कोई इशू नहीं है। जो बच्चे सिर्फ आर्मी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उसके लिए मैथ की आपके पास 11th-12th में अगर मैथ्स नहीं है, कोई इशू नहीं है। आप फॉर्म फिल कीजिए और अच्छे से एग्ज़ाम कीजिए और हमारा जो ऑफ़लाइन ऑनलाइन बैचेज़ हैं, आप उसके माध्यम से पढ़ सकते हैं और अगर कोई भी आपको इशू आता है, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैथ की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करवाई जाती है। विधि मैम है, साइंस में हमारी सविता मैम है, इंग्लिश में वैशाली मैम है और जीएस के लिए आरती मैम है। उसके अलावा आपको कोई भी जानकारी और कोई भी इन्फॉर्मेशन आपकी लेनी है, आप इस नंबर पे प्लीज़ कॉन्टैक्ट कीजिए और अगर आप विज़िट करना चाहते हैं या हॉस्टल में अपने बच्चे को छोड़ना चाहते हैं, जहाँ पर आपको एक रूटीन के साथ-साथ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और फिज़िकल ट्रेनिंग और एसएसबी की कोचिंग आपको साथ ही साथ करवाई जाएगी। एक बच्चे का है 8/12/2008, बिल्कुल बेटा आप अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि 1 जुलाई 2007 से 1 जुलाई 2010 के बीच में जो कैंडिडेट्स हैं, वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, 2008 वाले कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। खूब मन लगा के पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं और अगली सेशन में आपको स्टेप बाय स्टेप आपको फॉर्म फिल कैसे करना है एनडीए का, उसके बारे में जानकारी देंगे। टिल देन टेक केयर। जय हिंद।